नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित निबंध पढ़ेंगे। श्रद्धा भक्ति। इसके रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पिछले वीडियो में मैंने रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय दिया था। आज हम निबंध की चर्चा करेंगे। यह मनोभाव पर आधारित इनके कुछ निबंध हैं। उनमें से एक है जैसे क्रोध, लोभ और प्रीति, करुणा, लज्जा, इन सब विषयों पर शुक्ल जी ने निबंध लिखे हैं, जिनमें से कि श्रद्धा भक्ति यह हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। शुक्ल जी जब लिखते हैं तो उनकी बातें जो हैं वो एक प्रकांड विद्वान की तरह प्रमाण सहित होती हैं। जो भी वो कहते हैं फिर उसका कुछ ना कुछ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उदाहरण देते हैं। तो इस निबंध में भी पहले उन्होंने प्रेम और श्रद्धा, इन दो भावों की चर्चा की है कि प्रेम क्या है, श्रद्धा क्या है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं या क्या असमानताएं हैं। तो प्रेम और श्रद्धा ये दोनों मिलते जुलते भाव होने के बावजूद भी काफ़ी अलग हैं, दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम जो है वह रूप देख करके भी हो सकता है, किसी को किसी का चेहरा अच्छा लगे, उस पर भी, उसके सौंदर्य पर भी मुग्ध हुआ जा सकता है और वह प्रेम का रूप धारण कर लेता है। परंतु श्रद्धा ऐसे नहीं उत्पन्न होती है। श्रद्धा के लिए कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य होना चाहिए, जो कि हमसे कुछ अच्छा हो, उच्च रूप में हो। वो एक विशेष गुण कोई हो जो हमें ज़्यादा पसंद और हमसे वो व्यक्ति ज़्यादा उसके पास वो गुण बहुत अच्छा है, वो किसी कार्य में या कोई भी गुण है उसके अंदर, तभी हम उस पर श्रद्धा रख सकते हैं। लेकिन प्रेम के लिए ऐसी बात नहीं है। हो सकता है हम किसी को जानते भी ना हो, केवल चेहरा ही देख करके भी, रूप देख करके भी प्रेम हो सकता है। तो ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि प्रेम के केवल दो ही पक्ष हैं, एक प्रेम करने वाला और दूसरा जिससे वो प्रेम कर रहा है। परंतु श्रद्धा में तीन पक्ष हैं। श्रद्धेय और श्रद्धा जो श्रद्धालु है, उसके बीच में एक तीसरा भी पक्ष है जो उन दोनों के बीच एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। वो है विशेष गुण, कि कोई बात है जिसके कारण हम उस पर श्रद्धा रख रहे हैं। अब वो गुणों को भी उन्होंने तीन रूपों में, तीन प्रकार से बांटा है कि जो श्रद्धा किस प्रकार की हो सकती है। तो एक प्रतिभा संबंधिनी हो सकती है, शील संबंधिनी और साधन संपत्ति संबंधिनी। इसका अर्थ है कि किसी पे श्रद्धा हम उसकी प्रतिभा के कारण रख सकते हैं। अगर कोई किसी में प्रतिभा है, बहुत अच्छा नृत्य करता है या बहुत अच्छा गीत गा रहा है या बहुत अच्छी चित्रकारी कर रहा है, तो उसकी प्रतिभा को देखकर हम उस पर श्रद्धा रख सकते हैं। या शील संबंधी, यानी बहुत अच्छे आचरण का है, हमेशा सच बोल रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो उसके शील पर भी हम मोहित होकर उसके प्रति श्रद्धावान हो सकते हैं। बीच में एक न एक गुण है। तीसरा है साधन संपत्ति संबंधी, यानी किसी के साधन देखकर, संपत्ति देखकर भी लोग उस पर श्रद्धा रखने लगते हैं। यह भी एक प्रकार है। प्रेम में क्या है, व्यक्ति पहले हमें अच्छा लगता है, तब हमारी दृष्टि उसके गुणों पर जाती है। जबकि श्रद्धा में उल्टा है, पहले गुण दिखाई देता है, तब उसके बाद व्यक्ति दिखाई देता है। तो इस प्रकार श्रद्धा जो है वह गुण से होते हुए तब व्यक्ति तक पहुंचती है, और प्रेम जो है वो व्यक्ति से होते हुए तब उसके गुणों को देखता है। अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो फिर उसके गुणों को वो बाद में ध्यान देता है, पहले व्यक्ति को देखकर प्रेम होता है। लेकिन अगर श्रद्धा किसी पर करनी है तो पहले उसके कला को देखकर या उसकी किसी प्रतिभा को देखकर उस पर हमें श्रद्धा होगी, और तब उस व्यक्ति को हम देखेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति है। तो ये दोनों में अंतर है, श्रद्धा में और प्रेम में।
अन्य भी बहुत सारे अंतर शुक्ल जी ने बताए हैं, जैसे कि श्रद्धा सामूहिक होती है, सामाजिक होती है, यानी जिस पर हमारी श्रद्धा है उसकी हम समाज में चर्चा करते हैं, सामूहिक रूप से बातें करते हैं, उसको हम खुला रखते हैं अपने हृदय को उसके लिए, और किसी को भी कहीं भी हम उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो एकांत चाहता है, वो सामाजिक नहीं होना चाहता। 4-5 लोगों के बीच में हम अपने प्रेम का आनंद नहीं ले सकते हैं या प्रेम के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम एकांत में, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि एकांत में उस प्रेम की भावना को हम अपने प्रेमी के विषय में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसके लिए हमें एकांत की आवश्यकता होती है। जबकि श्रद्धा के लिए ऐसा नहीं है। श्रद्धा में हम किसी को खोजते हैं कि उसके साथ बैठकर और अपने जो श्रद्धेय हैं उनके बारे में बातचीत करें, उनकी चर्चा करें। श्रद्धा जो है वो, उसमें हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग उसके प्रति श्रद्धा रखें। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। जिसको वो जो प्रेम करता है तो उसके वो एक निष्ठ है, मतलब वो नहीं चाहता है कि कोई और भी इनको प्रेम करे। तो प्रेम जो है वो एकनिष्ठ है और श्रद्धा जो है वो सामाजिक है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी के प्रति श्रद्धालु हो सकते हैं। तो यह प्रेम में और श्रद्धा में दोनों में अंतर है। और सबसे अच्छी जो श्रद्धा है वो शील संबंधी होनी चाहिए। शुक्ल जी बता रहे हैं कि शील संबंधी श्रद्धा जो है वो सबसे अच्छी है। अब यही जब श्रद्धा और प्रेम, जो कि मिलते जुलते भाव हैं लेकिन दोनों में अंतर, ये जब दोनों मिल जाएं, किसी के प्रति अगर प्रेम है और उसके प्रति श्रद्धा भी उत्पन्न हो जाए, या फिर ऐसा हो कि किसी के प्रति श्रद्धा है और फिर बाद में उसके प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो जाए, दोनों का युग हो जाए, तो वही भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं, श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि किस निबंध से ली गई है या इसके रचनाकार कौन है। अब भक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, बहुत सारी चर्चाएं की हैं कि भक्ति में प्रेम और श्रद्धा दोनों के गुण मौजूद हैं। ऊपर पहले हमने जितने भी गुण बताए प्रेम की और श्रद्धा के, वो दोनों के गुण मौजूद हो जाए तो समझिए कि वहाँ भक्ति है। और भक्ति में क्या है, कई बार ऐसा होता है कि महत्व जो जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो जितना महत्वपूर्ण है, भक्त भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। निबंध बहुत ही ये बड़ा है। शुक्ल जी के निबंधों की ये खासियत है कि बहुत बड़े और बहुत ही सार गर्भित, बहुत ही लंबे उनके निबंध होते हैं, परंतु कहीं भी वो उबाऊ नहीं लगते हैं, बहुत ही रुचिकर निबंध होते हैं। इस निबंध के आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।